सर आपका माइक अनम्यूट कर लो। सॉरी। तो ये 3 एक्सिस है, हम डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन, हाँ ठीक है, ये माइक वाली प्रॉब्लम थी ना। हाँ, तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन की तरफ चलते हैं। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या था कि ये 3 एक्सिस है, 3 डायमेंशनल प्लेन पे आप चल रहे हो, और 3 डायमेंशनल प्लेन में ये आपके पास एक्स एक्सिस, इसको हम वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस ले लेते हैं। तो ये आप अपने घर की दीवार पे देख सकते हो, यहाँ से तो लीनियर पेयर टाइप की चीज दिखेगी कि भाई एक्स एक्सिस से अगर 30 बनाया तो वाई एक्सिस से 60 बनेगा, लेकिन वैसा होगा नहीं। आप अपने घर की दीवार के कॉर्नर पे एक कोई भी स्टिक वगैरह जो है वो लगा के देखिए, देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों अलग अलग एंगल बनेंगे, कोई लीनियर पेयर होने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे तो मजबूरी है आपकी, क्योंकि आप 2D पे 3D, 2 डायमेंशनल प्लेन पे 3D पढ़ रहे हो, तो ऐसा दिखता है। तो ये देखिए, अगर ये एंगल अल्फा था और वाई एक्सिस के साथ वो बीटा एंगल बनाता है, जेड एक्सिस के साथ वो गामा एंगल बनाता है। तो आपको बोला था कि भाई डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, उसको एल से डिनोट करते थे। एक हो गया एल कॉस अल्फा, एम की वैल्यू जो होती थी वो क्या होती थी, कॉस बीटा, और एन की वैल्यू क्या होती थी, कॉस गामा। तो ये भी क्वेश्चन आता है, अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, गामा निकालना है। एक रिलेशन भी आपने किया था, याद होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर हम इसको ऐसे भी बोलते थे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। और ये अगर पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई एंड जेड को हमने क्या बोला था, एक्स वाई जेड आर डायरेक्शन रेशियोज, इनको हमने बोला था डायरेक्शन रेशियोज। और x की वैल्यू क्या होती थी, x की वैल्यू होती थी एल बाई आर, y की वैल्यू क्या होती थी, एम बाई आर, है ना। क्योंकि आप कैसे लिखते थे, एक बार फिर से मैं ऐसे लिख देता हूँ, फिर वहां से वैसे लिख लीजिए। कॉस अल्फा हमारा होता था, एल जो होता था वो एक्स बाई आर होता था, एम जो है वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज वाई बाई आर, और जेड जो एन जो होगा वो हमारा होगा जेड बाई आर। तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के बिटवीन ये रिलेशन है। आर क्या होता था हमारा रिजल्टेंट, आर कैसे लिखते थे, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा रिजल्टेंट होता था। इतनी बात हमने पहले कर रखी है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चंस क्या करना है, तो क्वेश्चन हमें देखना है कि जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे 1 नंबर में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन देखें, थोड़ा बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी और हो जाएगी। मैं ऐसे बोलूं कि if a vector has direction angles 90 degree, 60 degree and 30 degree, then find direction cosines। तो बहुत सिंपल है, आप बोले इसमें कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। डायरेक्शन कोसाइन आपने एल और एल एम और एन बोला है, तो एल की वैल्यू आ जाएगी क्या आपके पास, दैट इज cos 90 which is equal to 0। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज cos 60 which is equal to हाफ, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज cos 30, वो क्या हो जाएगी, दैट इज √3/2। डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल सकते थे। उल्टा ये कर सकते थे, ये 90 है, ये 60 है, तो तीसरा एंगल आपको निकालना है, तो आपको पता ही है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, आप वहां से निकाल सकते थे। एक और ले लेते हैं, राइट द डायरेक्शन रेशियोज
of the vector vector A is equal to I cap plus j cap minus 2 cap. Hence, calculate its डायरेक्शन कोसाइंस। तो पहले तो आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है और फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? कंपोनेंट आई जे और के कंपोनेंट। आप लिखोगे डायरेक्शन रेशियो जो होंगे वो हमारी क्या होंगी, ऐसे लिखते हैं 1 1 एंड -2। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता था? x अपॉन आर। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? आर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो अंडर रूट आपको पता ही है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो 4 + 2 दैट इज अंडर रूट 6। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गई आपके पास 1/√6 XYR, 1/√6 एंड -2/√6। ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे M N एंड N। ये निकालना होगा, ये भी आ जाएगा। एक और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन जो आपके बुक का भी है। क्वेश्चन है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of the vector joining the points A 1 2 -3 and B -1 -2 and 1। यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्टेड फ्रॉम A to B। तो चलिए ये दिया हुआ है कि वेक्टर ए बी निकालना है। ए इनिशियल पॉइंट है और बी टर्मिनल पॉइंट। तो देखिए इस पॉइंट से आपने क्या क्या निकालना सीखा था? इससे आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। आपने बोला था कि ओ ये हो जाएगा, वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा हमारा? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। इस पॉइंट के ये गिवन है, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये निकल जाएगा आपके पास, दैट इज माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब हमें निकालना है वेक्टर ए बी। डायरेक्टेड है, दिया हुआ है कि A to B जा रहा है। तो क्या सिखाया था? लास्ट वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, ओ बी माइनस ओ ए। यहीं से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस आई कैप माइनस 2i कैप हो जाएगा, माइनस 2j कैप माइनस 2j कैप हो जाएगा, माइनस 4j कैप, k कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा 4k कैप। ये हमारे पास आ गया ए बी वेक्टर। अब उसने क्या क्या पूछा है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो आपको ये रिजल्टेंट निकालना होगा। रिजल्टेंट क्या होता है? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ गया? दैट इज 4 + 16 + 16 20 36 मतलब 6। तो L क्या होगा बताइए? -2/6। M क्या हो जाएगा? -4/6। N क्या हो जाएगा? 4/6। इसको क्रॉस करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये लिख सकते हो L = -1/3, M = -2/3 and N = also 2/3। तो डायरेक्शन को साइन निकालना आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of a vector which is
equally inclined to the axes, equally inclined to the axes, तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड, तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड। इसका मतलब तीनों एंगल जो है वो हमारी क्या है, इक्वल है। तीनों एंगल इक्वल है तो डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो जब ऐसी कहानी आ जाए तो आपको क्या करना है, इसके हिसाब से अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो आप बोलो L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N होगा, राइट। और आपको पता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1। ये तीनों इक्वल है तो क्या आ गया, दैट इज 3L स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, L की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर प्लस माइनस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है प्लस माइनस में, लेकिन याद रखो कि जब अब कॉम्बिनेशन नहीं बनाओगे आप, क्योंकि तीनों इक्वल है तो डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस या तो हो सकती है 1/√3 1/√3 1/√3, या तीनों नेगेटिव हो सकते हैं, -1/√3 -1/√3 -1/√3। यही डायरेक्शन कोसाइंस हो सकती है, क्योंकि तीनों इक्वल है तो दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल, ये आपका आ गया अगर इक्वल इंक्लाइंड है तो। इसमें ये भी कर सकते हैं, कोई एंगल गैप करते हैं, कोई एंगल गैप करने के बाद आपसे पूछें कि भाई आप निकाल लो, तो आपको पता ही है यही वाला फॉर्मूला यूज होना है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, ठीक है ये। तो चले नेक्स्ट हमें जो करना है वो क्या है, तो नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट जो है वो क्या है, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला कैसे, तो सेक्शन फार्मूला जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा, तो 3D में भी पढ़ना होगा, वेक्टर में भी पढ़ना होगा, हर जगह होगा। सेक्शन फार्मूला क्या है कि ऐसे 3 डायमेंशनल प्लेन में, छोटा ही बना लेते हैं, ये 3 डायमेंशनल प्लेन है हमारा, और इस 3 डायमेंशनल प्लेन में हमने ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। एक लाइन सेगमेंट हमने ले ली PQ, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास PQ। ऐसे P का पोजीशन वेक्टर A गिवन है, पोजीशन वेक्टर की मीनिंग तो अब समझ में आती है आपको, P का पोजीशन वेक्टर A गिवन है और Q का पोजीशन वेक्टर आपके पास B गिवन है। तो इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि वेक्टर OP क्या होगा, तो वेक्टर A। आपसे पूछा जाए वेक्टर OQ क्या होगा, तो वेक्टर B। अब एक तीसरा वेक्टर है R, एक तीसरा वेक्टर है R, और वो R क्या कर रहा है, तो इसको M/N रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये है वेक्टर R। इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो वेक्टर R को आप क्या लिखोगे, तो वेक्टर R कैन बी रिटन एज MB, वैसी डिस्टेंस फार्मूला जैसा, प्लस NA डिवाइडेड बाई M प्लस N। वो सेम फार्मूला है, अगर उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चेंज कर दें तो वही आएगा। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर ऐसा हो तो इसको इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एक तरीके से केस 1। अब आ जाते हैं केस 2, दूसरा केस हो, वो उसको एक्सटर्नली ऐसा कुछ डिवाइड कर रहा हो, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो तो कैसा बनेगा, ये हमने वाई एक्सिस बनाया, ये हमने एक्स एक्सिस बना लिया, ये हमने जेड एक्सिस बना लिया। एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, वो लाइन सेगमेंट जो है वो हमारा PQ है कुछ, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर A है, इस पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर हमारे पास B है। हमने इनको ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन किया तो
ये हो गया ज्वाइन, ये हो गया ज्वाइन। अब एक वेक्टर हमारे पास r है, वो वेक्टर r जो है वो इसको कट कर रहा है कहाँ पे, तो इसके एक्सटेंडेड पोर्शन पे, ये इसके एक्सटेंडेड पोर्शन पे कट कर रहा है इसको। ये हमने एक्सटेंड किया, ये इसके एक्सटेंडेड पोर्शन किसी पॉइंट आर पे कट कर रहा है। अभी भी आपके पास वही है कि पी आर अपॉन क्यू आर दैट इज इक्वल टू एम बाई एन। तो यहाँ इस वेक्टर आर को क्या लिखेंगे, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू एम बी माइनस एम ए डिवाइडेड बाई एम माइनस। थर्ड केस, केस 3, जब ये मिड पॉइंट हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए तो आपको पता ही है, मिड पॉइंट फार्मूला में यूज कर लेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या था हमारे पास, a प्लस बी बाई 2, जब 1:1 रेशियो कट करे। ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट लिया हमने, इसके p का पोजीशन वेक्टर a है, q का पोजीशन वेक्टर हमारे पास b है, और ये इसका मिड पॉइंट है जहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर आके मिलता है इससे। हमने इन सबको ज्वाइन कर लिया, ये 1:1 रेशियो में कट कर रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर r जो होगा वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर r जो निकालेंगे वो हमारा आ जाएगा r, या इसका पोजीशन वेक्टर r, जो भी लिखना है, जहाँ भी लिखना है। वेक्टर r अगर ये 1:1 रेशियो है, वेक्टर r इज इक्वल टू वही a प्लस बी अपॉन 2। ये तो इसी का इंटरनल डिवीजन का पार्टिकुलर केस है, इसी का पार्टिकुलर केस है, ये हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब इनकी जरूरत क्या पड़ेगी, इनकी जरूरत क्या पड़ेगी, क्वेश्चन में दिया होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल आपका यूज होगा। मैं एक आध दो क्वेश्चन ले लेता हूँ, उससे थोड़ी बहुत चीजें और क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन लिया हमने यहाँ पे कि find the position vector of the midpoint of PQ, where coordinates of point P and Q are 2, 3, 4 and 4, 1, minus 2 respectively. तो आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर क्या है, इसके मिड पॉइंट का निकालना है। तो आपसे पूछा जाए पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, और बोलो अगर ये पॉइंट ये है तो ओपी हमारा हो गया, इसको आप वेक्टर ए भी मानना चाहते हैं तो वेक्टर ए मान लीजिए, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओ क्यू क्या हो गया, इसको हमने लिख लिया, ये इसका पोजीशन वेक्टर अगर बी है तो ये 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। इसके मिड पॉइंट का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आएगा, देखिए 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3i कैप, 3 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2i j कैप, और 4 - 2 तो 2 बचा और फिर 2 से डिवाइड हुआ k।
ये उसका हो गया हमारा मिड पॉइंट। ये आया भी हुआ है 2011 में आपके पास। ठीक है, एक और देखिए, एक आपकी बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर of a point R which divides the line joining 2 points P and Q, whose position vectors are I cap plus 2j cap minus k cap and minus I cap plus j cap plus k cap respectively. In the ratio 2:1. पहला केस इंटरनली, दूसरा केस एक्सटर्नली। एक इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। तो चलिए हम एक काम करते हैं, ये आपको पता है कुछ ऐसा हो जाएगा। फर्स्ट केस के लिए मैं ऐसे बना लेता हूँ, इसका ए नाम रख लेता हूँ, इसका बी नाम रख लेता हूँ। तो पहले ये काम करते हैं, ए बी असाइन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। मैंने इसको वेक्टर ए दे दिया। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। वेक्टर बी that is minus I cap plus j cap plus k cap। तो पहली सिचुएशन ऐसी है कि ये ऐसे वेक्टर है, ये वेक्टर पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर A है, ये पॉइंट Q है, इसका पोजीशन वेक्टर B है, एक वेक्टर R है जो इसको किस रेशियो में कट कर रही है, दैट इज 2:1 रेशियो। तो वेक्टर R के वेक्टर R इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B प्लस 1 टाइम्स ऑफ वेक्टर A डिवाइडेड बाई 2+1। ये लिखोगे, अब यहाँ पे लिख दो आप, 2 से मल्टीप्लाई करें B को तो माइनस 2 I कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और प्लस वेक्टर A दैट इज I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाई 3। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, -2 1 तो माइनस I कैप डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, प्लस 2j कैप मतलब 4/3 j कैप, 2k कैप माइनस k कैप मतलब k कैप बाई 3। तो ये इंटरनली आपके डिवाइड होगी, ये होगी आपके पास। ठीक है, अब एक्सटर्नल जब डिवीजन होगी तो क्या सिचुएशन, एक्सटर्नल डिवीजन होगी तो आपके पास ये है, ये P है जिसका पोजीशन वेक्टर A, ये Q है जिसका पोजीशन वेक्टर ऑफ B, और ये R है जो इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करना है। तो वेक्टर R यहाँ पे क्या लिखोगे आप, तो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B माइनस वेक्टर A डिवाइडेड बाई 2 - 1। तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स हमने अभी यहाँ पे निकाला है, -2 I कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और 2 - 1 1 हो गया, फाइनली -2 कैप माइनस I कैप माइनस 3I कैप, 2j कैप माइनस 2j कैप तो 0 हो गया, 2k कैप प्लस k कैप प्लस 3k कैप।
तो ये आपके पास उसका इंटरनल एक्सटर्नल वाला ये आपके पास है। तो मुझे लगता है कि चीज़ समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ये, तो फिर आगे थोड़ा सा चले, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि find the position vector of a point, find the position vector of a point which divides the join of points with position vector vectors vector a minus 2b and 2a plus b externally in the ratio 2:1. सेम है, इसमें आई जे के नहीं दिया हुआ है, हम ऐसे बना लेते हैं, आपको दिख रहा होगा। मैंने जहाँ पॉइंट पी है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, दो वेक्टर्स का डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी हो सकता है पोजीशन वेक्टर। ये हमारे पास क्यू है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, दैट इज 2a प्लस b। इसके एक्सटेंडेड पार्ट पे r है जो इसको 2:1 रेशियो में कट कर रहा है, ये 2 पूरा और ये 1। तो बताया था ना कि PR/QR ही होगा रेशियो हर केस में। तो आपसे पूछा जाए वेक्टर r जो है वो कैसे निकालोगे, तो सिंपल है, r ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता था, तो 2 into 2a plus b minus 1 into a minus 2b divided by 2 minus 1। ये देखिए 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, नीचे 2 minus 1 आ गया, ये आ गया इसका। ठीक है, सेक्शन फार्मूले पे मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। सेक्शन फार्मूले पे एक और क्वेश्चन यही ले लेते हैं, ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है। गिवन दैट द पॉइंट्स A 1 minus 2 minus 8, B 5 0 minus 2 and C 11 3 and 7 are collinear. Find the ratio in which B divides AC. B divides AC। कुछ ऐसी सिचुएशन है, आप चेक कर सकते हो।
ये हमारे पास है, अभी तो मान के चलते हैं कि ये इसी के बिटवीन है, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल तो नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो वेक्टर ए है, इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिया 1 -2 -8, सी मान लेते हैं ये वाला। तो सी है हमारे पास 11 3 7, बी का नहीं पता हमें, तो बी के कोऑर्डिनेट्स तो हैं हमारे पास 5 0 -2। ये है सिचुएशन। मैं छोटी छोटी चीजें पहले लिख देता हूँ। पूछा जाए वेक्टर ए क्या है, तो आई कैप -2 जे कैप -8 के कैप, ठीक है। उसको चाहे तो वेक्टर ए लिखना, चाहे वेक्टर ए लिखना। दूसरा है वेक्टर बी, जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी लेंगे। तो हमारे पास क्या है, 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। ये बोल रहा है कि ये इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में। तो ये वेक्टर सी ले लेते हैं या वेक्टर आर ले लेते हैं, जो रिजल्टेंट है। वेक्टर आर जो है वो हमारे पास ओ बी है, ओ बी जो है वो यहाँ पे क्या है, दैट इज 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप -2 के कैप। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो हमें निकालना है। वो रेशियो हम कैसे निकालें, तो रेशियो हम ले लेते हैं कि ये k/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो वेक्टर ओ बी क्या होगा, जरा ध्यान से देखते रहना। वेक्टर आर, इसका मतलब 5 आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप -2 के कैप इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो 11 के आई कैप, या ऐसे लिख लो, बाद में कर लेना, दिक्कत हो कहाँ से आएगा। अब ऐसे लिखो, k टाइम्स ऑफ 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस 1 इंटू आई कैप -2 जे कैप -8 के कैप डिवाइडेड बाई k+1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कंपेयर कर सकते हो। ये k+1 इधर आ जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा, मैं लिख लेता हूँ। k+1 इंटू 5 आई कैप 0 जे कैप -2 के कैप इज इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए, 11 आई कैप और ये 1 के कैप, तो 11 के प्लस 1 आई कैप लिख लेता हूँ। 11 के प्लस 1 आई कैप, फिर आ जाइए 3 के जे कैप और -2, 3 के -2 प्लस 3 के -2 जे कैप, फिर आ जाइए 7 के -8 प्लस 7 के -8 के कैप। इसके और इसके का कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत है। अब कंपेयर करें तो देखो आई कैप यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 5k प्लस 5, और इसके आई कैप का कंपोनेंट क्या है, दैट इज 11k प्लस 1। दोनों इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, उधर जाएगा 6k इज इक्वल टू 4k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। जे वाला भी करना होगा, ये यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से देखें तो यहाँ से भी 2/3, यहाँ से करें तो ये क्या आएगा 3k -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से भी k की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 2/3। इधर वाले से करें तो ये क्या आएगा -2k -2 दैट इज इक्वल टू 7k -8, ये इधर आ गया, ये आ गया आपके पास 6, और इधर ये चला गया तो ये हो गया 9k, k की वैल्यू भी आ गई 6/9 दैट मीन्स 2/3। ये 2/3 पॉजिटिव है, तो इंटरनली इस रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। ये चीज क्लियर हो गई सबको, कोई दिक्कत है तो बताओ, एनी प्रॉब्लम?
नहीं, तो आपको करना क्या है? सर है। बोलो बोलो बोलो, अरे बहुत तेज। निशु बोलो बेटा, सर ये नहीं आया समझ में। कौन सा वाला दिया है बेटा? ये इसके पीछे वाला पेज है ना, ये वाला। इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग से बता दो। ये देखो क्या है, 2 पॉइंट होते हैं बेटा। अगर पॉइंट ए ये है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? यही होगा ना। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। दूसरा पॉइंट हमने सी लिया, सी का पोजीशन वेक्टर हमने बी मान लिया, कोई दिक्कत? और उसका नाम हमने ये लिख दिया, कोई दिक्कत? हाँ या ना निशु? ये आपने ओ ए ओ सी कहाँ से क्या कर दिया? ये तो पोजीशन वेक्टर होता है, तो साइंस वाले बच्चे ऐसे पूछेंगे तो फिर हो गया काम यार। यही होता है ना, ओरिजिन से ही लेते हो ना। अच्छा ठीक है जी, ठीक है सर। आ गया समझ में? ओरिजिन ही हाँ होता है ना, समझाया। वैसे कि पॉइंट ए गिवन है, इसका मतलब वो ए होगा। पॉइंट सी गिवन है तो वो सी होगा, पॉइंट बी गिवन है तो वो बी। ठीक है हाँ ना? अब हाँ चले तो आगे बढ़े अब, या यही छोड़ दे, क्योंकि आगे तो क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी आपकी। मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन आपको दूं, आप लोग जरा वो निकाल के बता दें। एक क्वेश्चन है, आप लोग करो और फिर मेरे पास से बताओ। फाइंड द पोजीशन, find the position vector of the point which divides the join of the points two a minus 3b and a plus b in the ratio 3:1। ये निकाल दीजिए जरा फटाफट। 3:1 रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो क्या आएगा? क्या आएगी वैल्यू श्रेया? हाँ सर प्रियांशु, 5 क्या आएगा? 5/4 और 0। 5/4। कोई वेक्टर वेक्टर नहीं आएगा बेटा? हाँ सर, ए वेक्टर और बी वेक्टर। वेक्टर है ना, 5/4 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। यस सर, यस सर। हाँ प्रियांशु, अनम्यूट कर। सर मैं ये पूछ इंटरनली या एक्सटर्नली है, कौन कौन से वाला? बेटा जब तक ना दिया हो तब तक इंटरनली है तेरे पास, ठीक है? ठीक अगर है। कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप इंटरनली निकालोगे। हालांकि एग्जाम में ये गलती नहीं करते, वो मेंशन करेंगे। नहीं हो तो याद रखना कि इंटरनली आपको निकालना है। सबका आ गया? तो अब आपका होमवर्क क्या है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तो फिर बीच में मिक्स हो जाएगा। वो 2 चीजें आपने आज की, सेक्शन फार्मूले के तीनों पार्ट
डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो एक्सरसाइज जो है आपकी सेकंड वाली जो एनसीईआरटी की है वो सब कंप्लीट करेंगे आप, प्रॉब्लम लेके आएंगे। कल आपकी क्लास जो है वो मॉर्निंग में नहीं होके